ठीक है। वेलकम टू श्योर 60 ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, शुरू करें। 26 नंबर क्वेश्चन है, पहला मैथ्स का। ये हो गया था, कुछ नहीं करना था। टोटल दे रखा है येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रे, यानी 100% का वैल्यू कितना होगा। गेट बंद कर दीजिए। 100% का वैल्यू 360 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि ब्लू वाले का यानी कि 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू 360, तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही ना, 144 डिग्री एंगल आ जाएगा। 144 डिग्री, क्योंकि देखिए ये टोटल 100% का वैल्यू, यहाँ पे एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। तो 40% का पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू 360, तो 40 डिग्री का। ये हो गया होगा 37 नंबर। एक महिला अपने बेटे से 28 साल बड़ी है, यानी कि मान लो यहाँ पे ये सन है और इसकी मदर है। अगर बेटा एक्स है तो उसकी मदर उससे 28 साल ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, कह रहा है कि 3 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे से दुगना हो जाएगा। तो यानी 3 साल बाद इस दुगना हो जाएगा। सिंपल। हमेशा मल्टीप्लाई किस में करते हैं, जो कम रहता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये भी देता है कि अगर रेशियो कह देता 3:7 हो जाता, तो 7 हो जाता, तो जो कम होता है उसमें ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ज़्यादा होता है उसमें कम से ज़्यादा। ये समझने से अच्छा है कि चुपचाप बस देख लो, जो कम है उसमें ज़्यादा से रेशियो से मल्टीप्लाई, जो ज़्यादा है उसमें कम से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x + 6 है इक्वल टू x + 31। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 25 है। पूछ रहा था कि पुत्र का वर्तमान आयु, तो पुत्र कितने साल का होगा, 25 साल का। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया था 28। क्या भाई, कैसे किए थे। ये किए थे AQ + BQ + CQ - 3ABC, A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर -3 इंटू AB BC CA। वो अच्छा, यहाँ ऐसे भी तो कर सकते थे। वो 2-3 फॉर्मूला है, सबसे करेंगे तो भी आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं। अगर C को 0 कर लेते हैं तो A + B हो जाएगा। A + B कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ C करेंगे तो A² + B² कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और C 0 करेंगे तो बस AQ + BQ बच जाएगा। कर सकते थे, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, AQ + BQ का फॉर्मूला पता है ना, A + B इंटू A + B का होल स्क्वायर -3AB। इस फॉर्मेट में चाहिए ना, ठीक है ना। बस तो अब देख लीजिए, यहाँ से ए बी हमें पता है क्या, ए बी नहीं पता है तो यहाँ से निकाल लेंगे ना। बस A + B का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस A² + B² 50 + 2 इंटू AB, यही होगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 50 94 2AB, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 47। समझ गए, AB का वैल्यू सीधा 47 आ गया। बस इसमें रख लेंगे A + B 12 इंटू A + B 12 का स्क्वायर 144 -3 इंटू 47 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 141 है। 141 आएगा ना। तो 144 में से 41 करे 12 × 36। ठीक है ना, ऐसे कर सकते थे। इतना लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा। ये ज़्यादा सही है। C को 0 कर लेंगे, अगर 3 इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन, एक को 0 कर लेंगे। वैसे भी कर सकते थे AQ + BQ + CQ वाले फार्मूले से, वो भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। द लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी लेटरल एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH इंटू R + H। वो तो टोटल, हाँ 2πRH हो जाता है। तो 2 इंटू 22/7
रेडियस नहीं पता है, हाइट दे रखा है 48 इक्वल टू 3168। यहाँ से आर निकल जाएगा। आर कितना आया था 21/2, काट लेंगे ना, 11 से ये कटेगा, 21/2 आर आ जाएगा। तो आर आ गया 21/2, तो आयतन पूछ रहा है, तो क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो बस 22/7 रेडियस 21/2 इंटू 21/2 और 48, यही है ना, हो जाएगा। 7 से 3 यहाँ कट गया, कितने बार में, 4 से 12, तो देख लीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं, बस लास्ट के यूनिट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट, ये हो गया था 30 नंबर, कैसे किए थे, इसको 60-40 लेंगे, ये ज़्यादा इजी क्यों, 6 से भी कर सकते हैं तो, लेकिन उसमें परसेंट पॉइंट में आएगा, तो अगर 20% इसका बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 का 20% तो कितना होगा 12, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बढ़ जाएगा तो 56 हो जाएगा, और ये 60% कितना हो जाएगा, 7 से 42 बढ़ जाएगा, तो 42 कितना हो जाएगा इसका 112। अब देख लेते हैं कौन सा रेशियो होगा, यही होगा ना, 9 7 9 8 72, ठीक है, ये हो गया होगा आई होप। देखिए अनिल और बिपिन यानी ए प्लस बी, अनिल और बिपिन एक काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि बिपिन उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो अनिल अकेले उससे कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करना था, 60 4 3, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी का क्षमता 4 है, ए बी का क्षमता केवल 3 है, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 1, तो किससे पूछ रहा है, अकेले पूछ रहा है, तो 60 दिन लग जाएगा, 60/1, ठीक है ना। चलिए, ये पता था, देखिए जैसे देखिए कोई बात बता, 2 सर्कल एक दूसरे को टच करती है, ठीक है ना, यहाँ एक स्पर्श रेखा है, तो ये जो एंगल होगा हमेशा 90 होगा, ठीक है ना। नहीं, वो क्या होता है ना, जैसे देखिए ये कह रहे हैं ये तो अंदर होता है, तब तो ये हमेशा 90 बनेगा, ये अगर डायमीटर हो तो यहाँ पे कहीं पे परिधि पे बनेगा सारा एंगल, ये 90 होगा, कहीं पे बन जाए, ठीक है। बता देते हैं, सब बता देते हैं, हर दिन बताते हैं, वैसे आज भी बता देते हैं। जैसे देखिए अगर ये बाहर टच करता है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा डालते हैं, ठीक है ना, तो ये जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है कि पी ए बी, ए और बी है ना, और यहाँ पी पे टच करता है, तो पी ए बी कितना है 65, पी ए बी ये कितना है 65, ठीक है। तो ये 90 है, 65 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, यही तो था 25। अब देखिए मान लो पूरा समझ लेते हैं एक बार, 2 सर्कल ऐसे हैं, ठीक, अगर इसके पूछे कि कॉमन कोड जो होगा, ये कॉमन स्पर्श रेखा जो होगा ये कितना होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, पता है। देखिए ये एक रेडियस है, एक ये रेडियस है, ठीक है, ये बराबर मान लो, ये थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं ताकि सब, ठीक है। तो ये इसका अगर डिस्टेंस पूछे तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर, ये मान लीजिए ए और बी है, ए और बी, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर डी का स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस का डिफरेंट लेके स्क्वायर करेंगे, यानी आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही ना। अगर ये पूछे तो यहाँ पे बस प्लस हो जाता है, ठीक है, ये तो समझ रहे। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को ऐसे टच करती है बाहर, ठीक है ना, और इसका पूछे तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला तो ये लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल सा 2 इंटू रूट अंडर R1 इंटू R2, ये सीधा याद रखिए। 2 जब वृत्त एक दूसरे को बाहर टच करती है, तो अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछे तो इसका रेडियस R1 R2, तो ये सीधा 2 इंटू R1 R2 रूट में, ठीक है ना। एक और होता है, वो बहुत
वो स्टैंडर्ड एक होता है, दो सर्कल एक दूसरे को टच करती है, फिर ये लाइन है, फिर इसमें एक और छोटा सा सर्कल बनाता है, ठीक है ना। तो इसका अगर पूछे ना, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको क्या करते हैं ना कि 1/√C इक्वल टू √1/A प्लस √1/B। समझ गए सारा तरीका, यही था इसमें। नेक्स्ट है, ये तो कुछ नहीं करना था। इसमें दे रखा है कि एक मजदूर द्वारा वर्ष 12 महीने का सबका मजदूरी दे रखा है कि यानी जनवरी में इतना कमा रहा है, फरवरी में इतना, तो कह रहा है कि 5 महीना में कितना एवरेज होता, तो सबका 5 महीने का ऐड करके 5 से डिवाइड कर ले, कितना आया था, ठीक है, कुछ नहीं इसमें करना। नेक्स्ट, ये क्या है, एक दुकानदार, अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपका ठीक है ना भाई, क्या नाम है आपका, शेख, ठीक है ना, समझ रहे हैं। कितने नंबर अभी आ रहे हैं मैथ में, कितने नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर। आपका वहीं पे करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। सेक्शनल वगैरह देते हैं, सेक्शनल मॉक वॉक लगाते हैं, सेक्शनल मॉक थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। सेक्शनल मॉक 25 नंबर 25 क्वेश्चन का, जैसे कि कोशिश कीजिए कि 18 मिनट तक कर लें, ठीक है ना। सेक्शनल मॉक लगाइएगा तब आपका स्पीड धीरे धीरे बूस्ट होगा, ज़रूर होगा। टेक्स्ट बुक वगैरह से, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, सेक्शनल मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर का बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। ये क्या है, एमपी और सीपी का रेशियो सीधा पता है ना, पता है, ये क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आइए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो बस यही तो था। 100% का छूट देता है और 100% का लाभ होता है, यानी एमपी कितना हो जाएगा, 120 है, 20% प्रॉफिट और 100, और इसका सीपी कितना हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट यानी कि 90, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4 और 3 का। ये एमपी और किसका है, सीपी का। रेशियो किससे पूछ रहा है, सीपी और एमपी का, तो 3 और 4, समझ गया। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, ये हुआ था, कर लिए थे, कैसे किए थे, 80,000 माने, फिर उसका 45 ऐसे करके, अच्छा। इससे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, एलिगेशन से हमने बताया भी था, उसको देखे थे आप। देखिए, जो आय होगा ना, जो इनकम होगा ना, इनकम में जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, उसको हमेशा बीच में रखेंगे। 16% जो बढ़ रहा है वो हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करा है, एक्सपेंडिचर है, यानी कि व्यय, एक्सपेंडिचर परसेंट और सेविंग परसेंट, ठीक ना। एक्सपेंडिचर परसेंट कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 8% का, और इसका पूछ रहा है कि सेविंग परसेंट में क्या चेंजेस आएगा, ये हमको नहीं पता, ये हमको पता करना है, ठीक है भाई। अब देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो यहाँ पे आएगा वो वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, देखिए 80,000 टोटल था, 45,000 खर्च कर रहा है, यानी कि 45 ले सकते हैं, 45 इसका एक्सपेंडिचर होगा, तो इसका सेविंग कितना होगा, 35, ठीक है ना, 35, यानी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 9 और 7। अब देखिए तो 8 में से 16, यानी कि कितना आ गया, 8, 7 का वैल्यू कितना है, 8, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72/7 होगा ना, ठीक है ना। 8, 7 का वैल्यू 8 है, ऐसे समझिए, 7 का वैल्यू 8 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/7 गुना 9 ही तो होगा, 72/7। तो 72/7 लगभग यानी 10 पॉइंट समथिंग। तो देखिए ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ऐड होगा एलिगेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 10 यानी कि 26 पॉइंट समथिंग, एक ही है, कुछ भी नहीं करना था। ये समझ गया तरीका, उसमें आपको कैलकुलेशन बहुत हो गया, कि आप किए थे ना, बहुत कैलकुलेशन हुआ होगा, तो ये तरीका अपनाइए, अच्छा रहेगा। नहीं, वही तो नहीं करना है, तरीका अपनाइए, क्वेश्चन को स्किप करना बुद्धिमानी नहीं है, तरीका अपनाइए कि हाँ इस तरीके से। आप देखिए होता क्या ना कि कभी कभी आपको मान लीजिए लगा कि
दो तरीके से सोच सकते हैं कि सोचेंगे यार ये तो लेंदी क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं है बहुत, ऐसा थोड़ी पेपर में आता है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है। ये चीज़ सोच के इसको छोड़ सकते हैं, या तो आप ये सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे से बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसको और कैसे कर सकते हैं, कोई और अप्रोच है, तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए कि हम जो कर क्वेश्चन हो भी जाएगा तो भी आप उस पर काम कीजिए कि हाँ इसको कैसे कर सकते हैं और क्या कोई तरीका है जो हमारे टाइम को बचा सकता है, इस तरीके से। हाँ तो वही इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा बहुत सारा अप्रोच होगा नहीं, धीरे धीरे मुश्किल से मान लीजिए आप कितना 25-25 का क्वेश्चन है, हर दिन 2-4 तो नया कॉन्सेप्ट 100% सीखेंगे ही, तो बस धीरे धीरे ऐसे ही होता है। नेक्स्ट ये हुआ था, ये लेंदी होगा। जैसे देखिए एक लॉरी के एक पहिए का त्रिज्या दे रखा है 182 सेंटीमीटर, लॉरी के पहिए के प्रति मिनट चक्कर लगाने का संख्या पूछ रहा है, और स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर घंटा, और पूछ रहा है हमको किससे, मिनट में। तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से, और बटा में कितना आएगा भाई 60, लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ दे रखा है सेकेंड में, सेंटीमीटर में, तो मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखिए ये कट गया 11, यानी जो 11 गुना 1 पे 4 जीरो, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल आ गया हमारा। अब इसको कितने कवर करने के लिए जो ये पहिया है इसका क्या निकालेंगे 2πr, तो 2 × 22/7, और रेडियस कितना है 182, ठीक है ना। यानी इससे काट लेंगे, कितने बार में कटेगा 7 दूना 14, 26 बार में, ठीक है। फिर ये इससे 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो 1000 बटा कितना आ जाएगा, एक और जीरो होगा, ठीक है ना। 10 ये कितना आ जाएगा 26 दूना 52 104, यानी लगभग कितने के करीब आएगा 96, समझे। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बस ये खाली यही थोड़ा सा था कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री का नंबर नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट ये हो गया था, ये हमेशा ये तो याद भी रख सकते हैं यार कि cot 15 बराबर जो होता है वो tan 75, cot 15 का जो वैल्यू होता है वही tan 75 का होता है, जो कितना होता है 2 + √3 होता है, और जो cot 75 का होगा वही कितना किसका होता है tan 15 का होता है, जो कितना होता है 2 - √3। क्या ये पता था, पता होना चाहिए। अगर ये याद है तब तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, 2 + √3 का ले। अगर नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे देखिए cot 15 को क्या लिख सकते हैं, cot 60 - 15 लिख सकते हैं क्या, अच्छा 15 है 45, 60 - 45, अब इस पे रख लीजिए। तो इतना इजी नहीं है, कम से कम तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर याद रहता तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, आगे से ये काम ना करना पड़े। चलिए ये तो एक फार्मूला भी हमारे साथ साथ पता चल गया है, पता है ना। ये फार्मूला है, अगर tan रहे a - b तो क्या होता है, ये पता है tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हो गया था 50, कह रहा है कि अ साड़ी बाउट फॉर 500, ठीक है, मार्क एट 60%, यानी खरीदा 500 में, और उस पर 16% का क्या करता है मार्कअप करता है। तो 16 × 5 = 80, यानी 80 रुपये का मार्कअप किया, यानी 580 हो गया इसका, ठीक है ना। अब इस पे कह रहा है कि कुछ x% का डिस्काउंट देता है, हमें नहीं पता भाई कितने का डिस्काउंट देता है, x% का बस वैल्यू निकालना है। जो सामान बेच रहा है कितना में 493 में, तो इतने में मान लो इतने का सामान इतना में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा 80 और 7 87 का, ठीक है ना। 87 का डिस्काउंट अब तो इस पे दिया होगा, समझ रहे हैं। तो 580 × 100। अब बताइए इसको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ तो ये दिख रहा है ना कि 870/58 है, तो 8 को 0 करने के लिए किससे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या। ऐसा तो नहीं कि 17 से 8 7 56 हो जाएगा, 16 से करेंगे 8 से 48 होगा, 8 से करेंगे 4 हो जाएगा।
ठीक है भाई। अप्रॉक्स में वो देता है तो दे देता है, लेकिन आप ऐसे भी सोचिए ना, मान लो मन है तो भाई देखो 58 गुना 580 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, और फिर उसका 15 करने का मतलब कि 290 फिर ऐड कर लेंगे, फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। अप्रॉक्स में होता तो वो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देता है, अक्सर पेपर में जब देगा अप्रॉक्स में तो आपको लिख देगा वहाँ पे कि अप्रॉक्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए। ये कुछ हुआ था, 2 person started running on a circular track simultaneously with a speed of 20 meter per second and 30 meter per second in opposite direction. If the circumference of the circular track is इतना, then the what many distinct point। कह रहा है कि 2 व्यक्ति है एक गोलाकार ट्रैक पर 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड की गति से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए इसका एक अप्रोच बता रहे हैं, इसमें 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो विपरीत डायरेक्शन में चलेगा और या तो सेम डायरेक्शन में चलेगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है इसका, 20 और 30 यानी कि 2 और 3 है। जब विपरीत डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों को सिंपल ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब विपरीत डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी एक दूसरे को पार करेगा 5। अगर अपोजिट डायरेक्शन में न दे के अगर पूछता सेम डायरेक्शन में तो बस ये दोनों को मोड में लेके माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट ये ध्यान रखेंगे, अगर विपरीत डायरेक्शन में हो तो दोनों को ऐड कर लेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में मोड में इन दोनों का डिफरेंट ले लेंगे। गॉट इट। ये हो गया था, कुछ नहीं था ये तो। देखिए यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1/y इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। बस इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लेंगे ना, यानी कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/9। तो इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 41/9 ना। ये कल एक क्वेश्चन आया था, वो हुआ था आपसे, x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 हो गया था। कौन सा, 6 वाला। x के पावर देखिए इसमें ये यही होगा ना, देखिए ये तो हो गया। आज से 2-3 दिन, हाँ कल तो था ही ये क्वेश्चन। हाँ भाई बताइए, 43/9 आ रहा है। हाँ तो कोई बात ना। देखिए अगर ये पूछा होता तो क्या कर सकते हैं, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3, यही होगा ना। इनटू में क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब माइनस 1/x के पावर क्यूब। ये निकालने का यही तरीका है ना, ठीक है। अगर भाई हमें x प्लस 1/x दे दिया, यही जैसा कल का क्वेश्चन था, x प्लस 1/x दे दिया था तो ये क्यूब तो हम निकाल लेंगे सिंपली, लेकिन माइनस निकालने के लिए इसको प्लस को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि प्लस से तो सीधा माइनस में नहीं आ सकते थे ना क्यूब में। तो माइनस आने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 1/x अगर दे रखा हो टी तो x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं, रूट में उसका स्क्वायर कर लेंगे और -4 घटा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो सिंपली अब यहाँ से तो अब हो जाता, समझ रहे हैं। x माइनस 1/x अगर कुछ भी हो तो x के पावर क्यूब प्लस माइनस 1/x के पावर क्यूब कैसे निकालते हैं, t³ प्लस 3t, ठीक है ना, ठीक है। ये समझ गए, अब बस निकाल लेते हैं। फिर कुछ दिन और पहले अगर बैक में जाते हैं तो आपको ये भी पूछा था एक क्वेश्चन जो आजकल पूछ रहा है। अब सिंपल 2 और 3 और 4 नहीं पूछ रहा है, अब थोड़ा सा ऐसा पूछ रहा है। इसको कैसे करते हैं, ये किए थे, इसको तो ऐसे कर सकते हैं ना, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, फिर क्या होता है x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4, ठीक है ना। तो उसको क्या लिख सकते थे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर क्या बच जाता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो उसको फिर से क्या लिख सकते थे, x प्लस 1/x और इंटू, समझ गए। तो यहाँ से अब आ जाइए, बैक में आते जाइएगा तो फिर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो गया होगा होप। इन अ ट्रायंगल ABC
कह रहे हैं इन दोनों का एंगल का जो डिवीजन करने में, यानी एंगल का जो समद्विभाजक है किसी बिंदु O पे मिलता है। तो ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, ये अगर BOC पूछा होगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यही होता है ना। तो A कितना दे रखा है 72, यानी 90 प्लस 36, 126 हो गया होगा। अगर ये देता है इस एंगल का समद्विभाजक और इस एंगल का समद्विभाजक, तो इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया था, नहीं हुआ था। देखिए एक बात सोचिए, यहाँ तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि सब P बाई समथिंग, P/3, Q/4 ऐसा फॉर्मेट में है, ठीक है ना। ऑप्शन से ये तो अंदाज़ा लगा सकते थे। अगर आप यहाँ से P/3 को क्या लिख सकते थे, 1/cos A, तो 1/cos A कहने का मतलब क्या हो गया, सेक अल्फा, ठीक है ना। अब देखिए 4 tan अल्फा, इसको क्या लिख सकते थे भाई, Q/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा। इसको भी कोट में क्या बदलेंगे, नहीं। अब देखिए दोनों तरफ इसका स्क्वायर करके अगर माइनस करते हैं, अगर स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर, तो इधर तो 1 बच जाएगा ना। इधर क्या बच जाएगा, P का स्क्वायर बाई 9 माइनस Q का स्क्वायर बाई 16, और इधर 1 बच जाएगा। समझ गए, कुछ नहीं करना था। होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। ये हुआ था, क्या किए थे इसमें, फोर और 3 है, जैसे सेक थीटा इक्वल टू 4/3, तो ये क्या दे रखा है H, ये क्या है B, तो P कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7, यही ना। तो ये पूछ रहा है tan स्क्वायर प्लस tan 4, तो क्या इसमें से tan स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, ले सकते थे। तो यहाँ क्या बच जाता है, tan स्क्वायर प्लस 1 जो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है P/B, तो P का मतलब यानी P का स्क्वायर 7 और B कितना 3 का स्क्वायर 9 इंटू सेक थीटा, सेक थीटा हमारा कितना दे रखा था 4/3, यानी कि 16/9, 16 सतह 112/81, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हुआ था, इसको करेक्शन करवाया गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा यही प्रॉब्लम था, यहाँ पे 4.5 आता। क्या नहीं, अरे भाई हमने C को बोल दिया था, तो ऊपर बता दिया था यहाँ पे नहीं यहाँ पे बोला होगा, पता नहीं C, लेकिन वो बोल तो रहा था कोहली। देखिए कोई बात ना, जैसे A प्लस B, A प्लस B एक काम को कितने दिन में करते हैं, खाली करता है 1.5 घंटे में, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं। ओके, एक आउटलेट पाइप है कौन सा C, जो अकेले टैंक को कितने घंटे में खाली कर रहा है 4.5 घंटे में, यानी कि 9/2 लिख सकते हैं क्या भाई। लेकिन ये क्या करने वाला है, खाली करने वाला है। फिर कह रहा है कि A और C जब एक साथ काम करे तो टैंक को 6 घंटे में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। A तो भरने वाला है और C क्या करने वाला है, खाली करने वाला है टैंक, ठीक है ना। तो ये अगर दोनों एक साथ काम करे तो टैंक कितने देर में खाली हो रहा है, सॉरी भर रहा है, खाली टैंक 6 घंटे में भर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 12, 9 कहाँ से कटेगा 18 ना, ठीक है ना। अब देखिए जब 18 हो जाएगा तो A प्लस B का क्षमता कितना हो जाएगा 12, इससे कीजिए ताकि देखिए A प्लस B का क्षमता 12 हो जाएगा। 12 समझते हैं कैसे ना, 3 से 18 कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 6 दूना 12। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, क्या ये माइनस में होगा, क्षमता खाली कर रहा है तो। और इस A प्लस C का क्षमता कितना होगा, ठीक है। एक बात और बताइए कि C का क्षमता कितना है -4 और A प्लस C का क्षमता कितना है
3, तो ए प्लस में है तो ए का क्षमता कितना रहा होगा? कैसे भाई? अरे भाई सी का क्षमता 4 है, 10 रहेगा तो अब देखिए ए प्लस सी का क्षमता 3 है और सी का अकेले माइनस में है, तो ए का जो क्षमता रहा होगा वो 7 रहा होगा ना। 7 में से 4 घटाएंगे तब 3, समझ रहे हैं ना? ए का जो क्षमता रहा होगा वो कितना रहा होगा? 7। तो जब ए का क्षमता 7 होगा और ए प्लस बी का क्षमता 12 है तो बी का क्षमता कितना रहा होगा? 5। यानी बी का अगर इफिशियंसी जो होगा वो 5 होगा तो टोटल काम कितना करना है? 18। कह रहा है ना कि बी अकेले उस टैंक को कितने देर में भर सकता है? देखिए तो 18 टोटल, ठीक है क्षमता, और बी का क्षमता कितना आया? 5। तो 18/5 कहने का मतलब क्या आ जाएगा? 3/5 यानी 3 पूर्णांक यानी 3 घंटा। 3/5 कहने का मतलब 36, 3 घंटा 36 मिनट। क्या समझ गए? ठीक है ना? यही यहाँ पे अगर 1 होता तो क्या हो पाता? नहीं होता, नहीं होता। ठीक है ना? यही थोड़ा करेक्शन था। अगर कराया होता सही जगह सही तो हो जाता ना शायद क्वेश्चन। किया था सी लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ये देखिए ये हुआ था, ये हुआ था। देखिए कोई बात ना, लेंदी को ही तो शॉर्ट करना है। 32 छात्रों का एवरेज कितना है? ठीक है, और जो 4 स्टूडेंट जो बाहर चले गए छोड़ दिए उसका एवरेज कितना रहा होगा? 15.5। तो टोटल एवरेज कितने का चेंज आ रहा है? जो 3 का आ रहा है ना चेंज। अब बताइए कि वो कह रहा है कि जो 4 छात्र का औसत कितना था, जो 4 छोड़ के गए उसका एवरेज कितना था। देखिए 15.5 तो था ही था, ठीक है, प्लस जो गया 3 का चेंजेज आ रहा है, सब में 3 का चेंज आ रहा है। कितने लोगों में? 32 लोगों में 3 का चेंज आ रहा है, तो टोटल कितना का चेंज आएगा? 32.3। और टोटल कितने लोग होंगे? 4 में डिवाइड कर देंगे तो 32 से कट जाएगा कितना? 12 में 18 की 24 और 15 कितना हो जाएगा? 37.5। समझ गए? क्या दिक्कत है कुछ बताइए? समझ गए ना? क्लियर। 15.5 तो उसका एवरेज था, जो चेंजेज आया यानी कि 18.5 था, ये 15.5 था, तो यानी कि 3 का ओवरऑल चेंज आया कितने लोगों में? 32 का। तो वही 4 ही लोग में तो डिवाइड होगा क्योंकि 4 ही लोग थे। कितना आएगा? 5 4 9। हाँ ठीक है, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट। कह रहा है कि 3 से डिविजिबल कौन सा है, तो चेक कर लेंगे। ये 3 7 3 10 18 4 बच जा रहा है, तो 3 से डिविजिबल होने का मतलब है कि सारे यूनिट 3 से कटना चाहिए। यूनिट का सम 3 4 7 8 3 ये है। समझ रहे हैं? देखिए सारा ऑप्शन इस टाइप के, कहीं इसके लगाने के चक्कर में इधर उधर ना लग जाए, तो इसका ध्यान रखना है। सबका डिविजिबिलिटी रूल पता है? 4 से कैसे कटता है? 8 से और 16 से, ये पता था? ठीक है। 7 से कटने का रूल? लास्ट का दुगना करते हुए माइनस आते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बेकार वो तरीका है, ये तो करने का कोई मतलब नहीं है। कर लीजिएगा आप लोग। हो गया था? किए थे क्या भाई? छोड़ दिए थे? अच्छा हाँ, टाइम टेकन तो है। ये अलग है ना, ये पोर्शन अलग है। इसके आगे है ये मल्टीप्लाई में, इसी के साथ ही है। कर लीजिएगा जो भी है। 12 5 17, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16 3 48 है, 12 5 17 कर लीजिएगा। 36 तो ज़्यादा भी तो नहीं था यार, ये सब तो कट रहा है। 2 7 6 42, 2 44 बटा 11 4, यहाँ ये पूरा 4 आ गया था। हो जाता तो कर लेना चाहिए था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था ये हुआ था? नहीं हुआ था? देखिए, अ मैन टुक अ लोन ऑफ इतना रुपया एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टाइम का कितना होगा, 1/4 होगा। अगर भाई टाइम x रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, x/4, यही ना। और यही रेट पूछ रहा है कितना होगा। अब बताइए प्रिंसिपल कितना था, 32,400, और इस पे ब्याज कितना लगता है, 11,664। तो यानी ये 11,664 ये तो इंटरेस्ट हो गया, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 324, और 00 से नीचे 100 से तो कट जाएगा, इनटू टाइम x, रेट x/, यही ना। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 81 बार में। 81 से ये कटेगा कितने बार में, 81 एक कम 81, ये पता है कितने बार में कटेगा, लास्ट में है 4, 144 बार में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 81 100 गुना, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। जब x 12 आएगा तो क्या यही आंसर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा टाइम है, x तो हमारा टाइम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 1/4 था, यानी कि 3%। समझ गए भाई। चलिए नेक्स्ट, एक और बता दें। चलिए, पूछता है ना कि इतना टाइम में इतना गुना हो जाएगा, तो कितने टाइम में इतना गुना हो जाएगा, बता दें। देखिए ये CI में, CI और SI दोनों में पूछता है ना। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना, N2 - 1 बटा N1 - 1 इंटू टाइम सीधा कर लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कह रहा है कि अगर 4 साल में कोई 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना, तो कितने टाइम में 7 गुना हो जाएगा। समझे, ये SI में है। क्या कह रहे हैं, यही गुना, यानी कि देखिए बाद वाला कितना गुना हो रहा है, यानी कि 3 तो शुरू में था, अब 7 गुना हो जा रहा है। तो 7 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और ये 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा। और ये कितने टाइम में हो रहा था, टाइम कितना था, 4, यानी कितना हो जाएगा, 12 साल में 7 गुना हो जाएगा। समझे, ये होता है किस में, SI में। CI में भी होता है, जो CI में कितना सिंपल वो दे देता है कि 2 गुना हो रहा है 4 साल में, तो कितने टाइम में 8 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 साल में कोई धन, ये मिटा दें, ठीक है, ये CI 4 साल में अगर 2 गुना हो जाता है तो कितने टाइम में 16 गुना हो जाएगा या 8 गुना हो जाएगा। तो अगर 8 गुना पूछे तो यानी 2 के पावर ये 3 हो जाएगा। 8 गुना का मतलब 2 के पावर 3, तो 3 से ये 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 साल में। समझ गए। अगर ये 16 गुना होता, जैसे 4 साल में अगर 2 गुना हो जा रहा है तो कितने टाइम में 16 गुना, तो 16 का मतलब 2 के पावर 4, तो 4 चौको 16। समझ गए। ये होता है, 2 तरीका होता है CI और SI दोनों का, बता दिए। ये हो गया था। एक चोर अपराधी को 12 मीटर पर घंटा, सोचिए कितना स्पीड कम है, ये तो ऐसे भी गोली लग जाएगा इतना नजदीक से। 1 घंटा में मात्र 12 मिनट चलता है चोर। कैसा चोर है समझ में नहीं आ रहा, अपराधी। और पुलिस 20 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड के पीछा करना शुरू करता है, 20 मिनट में पकड़ लेता है। तो कह रहा है कि पुलिस का स्पीड बताने के लिए गार्ड का। एक बात बताइए, अपराधी जो है 12 मीटर 1 घंटा में जाता है, और पहले 20 मिनट चोर जब चोरी करके भागता है तो 20 मीटर बाद तो उसका रेस पीछा करना गार्ड शुरू करता है। तो 20 मीटर में चोर कितना, अपराधी कितना आगे निकल गया होगा, 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर आगे निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों का स्पीड माइनस कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। तो हमें गार्ड का स्पीड कितना होगा, x, और जो चोर होगा वो उसका स्पीड कितना था, 12, ठीक है ना। तो टाइम कितना लग रहा है भाई, 20 मिनट। तो 20 मिनट कहने का मतलब कि 1/3। समझ गए। तो यानी x बराबर कितना होगा, 4 12 12 24। क्या ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, यानी ए एक काम को कितने दिनों में, 4 दिन में। बी कितने दिन में,
12 दिनों में, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, देखिए 12 एलसीएम आ गया, एक और ये 3, तो 2 दिनों तक काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा ए और बी मिलकर? 8 काम कर लेगा। तो कह रहा है कि बचा हुआ काम, तो बचा काम कितना बच गया? 4, और टोटल काम कितना था? यानी 1/3 काम रिमेनिंग रह गया, ठीक है ना। काम कंप्लीट कितना हो गया था? 2/3। होप क्लियर होगा। ठीक है, आज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं कल के लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।